थराली आपदा से जुड़ी, जहां पर एक महिला की मौत हो गई है और एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। प्रभावित लोगों को तहसील परिसर में सुरक्षित रखा गया। मौके पर डीएम संदीप तिवारी और एसपी सर्वेश पवार, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस टीमें मौजूद है। राहत बचाव में जुटी। मौसम साफ होते हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी, ये उनकी ओर से साफ कर दिया गया है। तो देखिए अब जो अपडेट निकलकर सामने आया है, क्योंकि दो लोग जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित है, जिनमें से एक लापता बताया जा रहा था और एक युवती जो कि अपने ही मकान में मलबे के भीतर दब गई थी, ये बताया जा रहा था। लेकिन अब ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि एक महिला की मौत हो गई है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये जानना रहेगा कि क्या ये वही महिला है जो कि अपने मकान के नीचे मलबे में दब गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थराली आपदा से खबर, जहां पर एक महिला की मौत हो गई, जबकि 70 वर्षीय एक बुजुर्ग जो कि लापता बताया जा रहा है। मौके पर डीएम संदीप तिवारी मौजूद है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें राहत बचाव में जुटी है। रात में थराली के ऊपर के क्षेत्रों में अधिक बरसात होने के कारण काफ़ी मात्रा में थराली कस्बे में और उसके ऊपर चोपड़ों में काफ़ी ज़्यादा मलबा आया है। 10-12 घरों में बहुत ध्यादा मलबा आया है। करीब 20 से 25 घरों में जल भराव और मलबा आया है। एसडीएम रेजिडेंस में काफ़ी ज़्यादा मलबा आया है। 2 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। एक महिला की मृत्यु हुई है, एक व्यक्ति लापता हैं। सड़कें और गलियों पर काफ़ी ज़्यादा मलबा आया है। 5-6 गाड़ियाँ दबी हैं। बिजली के तार कुछ क्षतिग्रस्त हुए हैं, कुछ पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसे बिजली आपूर्ति को काटा गया है। वर्तमान में संचार व्यवस्था सुचारू है। डीएम और एसपी मौके पर हैं। उनके द्वारा लगातार रेस्क्यू के कार्य किए जा रहे हैं। डीएम एसपी के साथ में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, स्थानीय पुलिस, डीडीआरएफ, अग्निशमन दल, पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान, सब विभागों के लोग काम कर रहे हैं। वर्तमान में कार्य जोरों पर किया जा रहा है। वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता 10-12 स्थानों पर बाधित है, उससे काफ़ी दिक्कत हुई हम लोगों को। हम लोगों ने हेलीकॉप्टर की मदद भी लिया, लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे हैं। घटना में 4-5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उनको हेली रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर तैयार किया गया है। हेलीकॉप्टर तैयार हैं, लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। जो ही मौसम खुलता है उनको हम रेस्क्यू करेंगे। वर्तमान में स्थिति सामान्य है। जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए स्थानीय तहसील में रुकने की व्यवस्था की गई है, उनके खाने की व्यवस्था की गई है और तत्काल राहत के लिए तौर पे किया गया है वहाँ व्यवस्था, ताकि किसी प्रकार से दिक्कत न हो। जो प्रभावित क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी बरसात की संभावना है, उनको लोगों को भी शिफ्ट किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। अभी 2 से 3 दिन मौसम ख़राब रहने की संभावना है, उसको देखते हुए लोगों को अलर्ट किया गया है। तो देखिए जो पूरी जानकारी है वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर 2 घर ऐसे हैं जो पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं, मलबे में तब्दील हो गए हैं। इसके अलावा बाकी जो घर हैं वो क्षतिग्रस्त यहाँ पर हुए हैं। एक महिला की मौत बताई जा रही है। 70 वर्षीय एक बुजुर्ग है जो कि लापता बताए जा रहे हैं। सुरेंद्र हमारे साथ बने हुए। सुरेंद्र, क्या ये वही महिला है जिसके बारे में अभी तक ये जानकारी मिल पा रही थी कि वो अपने घर में ही मलबे के नीचे दब गई है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सुबह से ही जो युवती 24 वर्षीय युवती थी, उसको ये कंफर्म था कि इसी घर में वो मलबे के अंदर दब गई हैं और लगातार उसको निकालने के लिए वहाँ पे स्थानीय लोग और जो प्रशासन की टीमें लगी हुई थी और अब जाके उनके जो शव को रिकवर करा गया है और जिसको मृत घोषित कर लिया गया है। तो अब ये कंफर्म हो गया है प्रशासन की ओर से कि वो युवती, उसका शव बरामद कर लिया गया है और जो 70 वर्षीय जो बुजुर्ग हैं वो अभी भी लापता है। तो पूरे जो क्षेत्र की जो आपदा है, अब तक 2 लोगों को हताहत होने की बात कही गई है कि एक लापता है और एक अभी जिसका शव बरामद हुआ है वो वही युवती है। तो बिल्कुल यहाँ पर बड़ा अपडेट दे रहे हैं दर्शकों को। ये वही युवती है जिसकी जानकारी अभी मिल पा रही थी कि वो एक घर में मलबे के नीचे दब गई थी और एक जो 70 वर्षीय बुजुर्ग है वो लापता बताया जा रहा है। सुरेंद्र, इस समय देखिए राहत बचाव की हम बात कर रहे हैं। इस समय जो सड़क मार्ग है कितना प्रभावित है? क्योंकि जो बारिश जिस तरह की हुई थी उससे जो थराली तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा एक चुनौती जिला प्रशासन के सामने भी बनी हुई है, इसकी टीमों के सामने बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन की जो संवेदनशीलता को कहें, सुबह 6:30 बजे जिला प्रशासन की जो टीमें थी वो मौके के लिए रवाना हो गई थी और जितनी भी मशीनें यहाँ पे बीआरओ की लगी हुई है, सभी मशीनों को सभी जगह पे सड़क खोलने के लिए लगा दिया गया था और
क्योंकि जैसे जैसे सड़क खुलती थी, बिल्कुल, लोग भी शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जैसे जैसे सड़क मार्ग यहाँ पर बहाल होगा वैसे वैसे युद्ध स्तर पर यहाँ पर जो कार्य जारी है वो तेजी से बढ़ेगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।